हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। रूस का साथ नहीं छोड़ेगा भारत, जयशंकर ने यूरोप से ठोकी सीधी चोट। पेरिस की धरती से एस जयशंकर ने दुनिया को हिला देने वाला ऐलान कर दिया है। बोले, भारत अपने पुराने दोस्त रूस का कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अमेरिका और पश्चिम के दबाव को दो टूक नकारते हुए उन्होंने कहा, भारत गुटनिरपेक्ष रहेगा। भारत युद्ध नहीं, समाधान चाहता है। पाकिस्तान पर बरसते हुए जयशंकर बोले, यह विवाद आतंकवाद से जुड़ा है, न कि सीमा से। चीन को भी सीधे निशाने पर लेते हुए बोले, आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अफ्रीका से लैटिन अमेरिका तक भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। भारत को दबाने की कोशिश करने वालों को अब समझ लेना चाहिए, भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्णायक बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की नीतियों से भारत में गहराया अविश्वास, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी चेतावनी। अमेरिका के ट्रंप युग के दूसरे कार्यकाल ने भारत को झटका दे दिया है। पहले स्वागत हुआ, लेकिन अब हर कदम पर अविश्वास की दरारें दिखाई दे रही हैं। एनवाईटी के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि अमेरिका भारत जैसा मजबूत साझेदार खो सकता है। 6000 से ज्यादा अवैध भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा गया। छात्रों के लिए वीजा इंटरव्यू बंद, भारतीयों की गरिमा को ठेस पहुंची। पाकिस्तान पर ट्रंप के रवैये ने भारत में आक्रोश बढ़ाया। ट्रंप ने एप्पल को भारत में रोकने की कोशिश की। भारत को अब अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की चेतावनी साफ है। ट्रंप की ये नीति अमेरिका को महान नहीं बना सकती, बल्कि वह एक शक्तिशाली मित्र को खो देगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को लपेटा, आतंक पर बड़बोले बिलावल। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका में खड़ा कर दिया नया बवाल। वॉशिंगटन दौरे पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के लौटते वक्त छोड़े गए हथियार आज आतंकवाद फैला रहे हैं और उन्हीं से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है। बिलावल बोले, आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार हैं जो पाकिस्तान की सेना से भी ज्यादा ताकतवर हैं। इस बयान से अमेरिका के साथ अफगानिस्तान भी तिलमिला गया है। खुद को आतंक से पीड़ित दिखाने की कोशिश में बिलावल भूल गए कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंक निर्यातक है। इस बयान से पाकिस्तान की किरकिरी होना तय है और दोनों देशों से रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका व्यापार डील में दिखा तुरुप का इक्का, पीयूष गोयल की रणनीति का धमाका। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बीच पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि पहले आसान और जल्दी लाभ देने वाले मुद्दों पर डील होगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, वैसे ही अमेरिका से भी जल्दी नतीजे निकाले जाएंगे। स्विट्जरलैंड के बर्न में गोयल ने कहा, पेड़ के नीचे लटके फलों को पहले तोड़ो, जटिल बातें बाद में होंगी। भारत अब व्यापार में लचीलापन दिखा रहा है। इसी के साथ गोयल ने ऐलान किया कि भारत जल्द अपने खुद के बिग फोर खड़े करेगा, जो डेलॉयट और केपीएमजी जैसी कंपनियों को टक्कर देंगे। एफटीए के तहत भारत में $100 अरब के निवेश की तैयारी और विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों जैसा दर्जा देने की बात से दुनिया को संदेश गया है। भारत अब व्यापार का असली बाजीगर बनने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, चीनी जहाज में धमाका, भारतीय नौसेना बनी रक्षक। अरब सागर में आग के दरिया में घिरे चीनी मालवाहक जहाज MV-1 है 503 से भारतीय नौसेना ने चीनी नागरिकों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। कोच्चि के तट से 44 समुद्री मील दूर इस जहाज में विस्फोट के बाद भीषण आग भड़क गई थी। 2 दर्जन में से 14 चीनी नागरिकों को बचाया गया। चीन ने आधिकारिक बयान जारी कर भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को कहा धन्यवाद। इंस शार्दुल, समुद्र प्रहरी, सचेत और समर्थ जैसे भारतीय जहाजों ने मिशन को अंजाम दिया। दुनिया देख रही है कि भारत अब न केवल रणनीतिक ताकत है, बल्कि संकट की घड़ी में सबसे भरोसेमंद साथी भी है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय छात्र की बेइज्जती, हथकड़ी पहनाकर निकाला देश से बाहर। अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र को अपराधी की तरह जमीन पर गिराया गया, हाथ पैर बांधे गए और फिर देश से निर्वासित कर दिया गया। चश्मदीद भारतवंशी कुणाल जैन ने वीडियो साझा कर बताया कि छात्र हिंदी और हरियाणवी में मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन पुलिस ने ना तो सुना और ना ही किसी को पास आने दिया। छात्र डरा हुआ था, रो रहा था और बस अपने सपनों की खातिर अमेरिका आया था। नॉन रेजिडेंट भारतीयों के दिल टूट गए हैं। 3 गुना फीस भरने वाले भारतीय छात्र
अब अमेरिका में वीजा खत्म होने पर ऐसे अपमानित किए जा रहे हैं। यह एक मानवीय आपदा है और भारत की अस्मिता पर चोट है। नेक्स्ट खबर, ढाका में बवाल का विस्फोट, यूनुस सरकार घिरी चारों ओर से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सत्ता की गद्दी पर बैठी यूनुस सरकार की नींव हिल रही है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने राजधानी के केंद्र में सभी प्रदर्शन, रैलियों और सभाओं पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। जमुना गेस्ट हाउस और सचिवालय के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और सेना यूनुस सरकार के अध्यादेश और फैसलों से नाराज हैं। ईद की छुट्टियों के बाद आंदोलन और उग्र होगा। यूनुस सरकार ने म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारे की योजना पर यू टर्न लिया, क्योंकि सेना ने चेतावनी दी कि ऐसा कोई समझौता देश की संप्रभुता को तोड़ेगा। अगस्त 2024 में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बनी अंतरिम सरकार अब चौतरफा घिर चुकी है। नेक्स्ट खबर, रूस चीन की जासूसी जंग में फंसा वीचैट। रूस और चीन की दोस्ती अब कागजी साबित हो रही है। अंदर खाने दोनों एक दूसरे की जासूसी में जुटे हैं। एनवाईटी के खुलासे ने दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने चीन के सुपर ऐप वीचैट के डेटा की निगरानी शुरू कर दी है। रूस ने स्कोपिश नामक एक खुफिया टूल बनाया है जो वीचैट के मैसेज, लॉगिन डिटेल और कॉन्टैक्ट्स को खंगाल रहा है। रूस को डर है कि यूक्रेन युद्ध के बीच चीन उसके अंदरूनी सिस्टम में घुसपैठ कर रहा है। इसी बीच रूस ने चीन की कंपनियों पर बढ़ती निर्भरता को भी राष्ट्रीय खतरा माना है। वीचैट को रूस में काम करने की मंजूरी मिली है, लेकिन शर्त है कि सारे डेटा रूस के सर्वर पर जमा होंगे और एफएसबी को उस पर सीधी पहुंच होगी। नेक्स्ट खबर, पीओके से फूटा सच, पाकिस्तान बना अल्पसंख्यकों का कब्रिस्तान। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सच्चाई दुनिया के सामने फाड़ कर रख दी है। कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने उन्होंने लंदन से ऐलान किया कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई और अहमदी होना किसी अपराध से कम नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान में हत्या करने की खुली छूट, ईशनिंदा कानून के नाम पर गिरफ्तारी, फांसी और लिंचिंग तक हो रही है। मई महीने में धार्मिक उत्पीड़न के 43 केस सामने आए। आसिया बीबी से लेकर सलमान, तासीर और शाहबाज भट्टी तक की हत्या इसका सबूत है। अल्पसंख्यकों को अच्छी नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। सफाई का काम, टूटी बस्तियां और मंदिर गुरुद्वारों पर कब्जा पाकिस्तान की असलियत बन चुका है। दुनिया सुन ले, पाकिस्तान की पोल अब हर मंच पर खुलेगी। नेक्स्ट खबर, तेजस में इजरायली ताकत का धमाका, पाकिस्तान की नींद उड़ाई। भारत को इस महीने के अंत तक मिल रहे हैं अत्याधुनिक तेजस A1 लड़ाकू विमान, जो अब इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हेलमेट माउंटेड टारगेटिंग और AESA रडार से लैस होंगे। इजरायली एल्टा और रफाइल कंपनियों ने मिलकर बनाए ये घातक सिस्टम्स, जो अब दुश्मन के रडार और मिसाइल को पलक झपकते बेअसर कर देंगे। इन विमानों में इजरायल की डर्बी मिसाइलें भी तैनात होंगी। पूरी तकनीक भारत में बनी है और मेक इन इंडिया को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट। पाक में हालिया संघर्ष के बाद तेजस की डिलीवरी अब तेज कर दी गई है। ये साझेदारी भारत इजरायल रक्षा रिश्तों की सबसे मजबूत मिसाल बन गई है। नेक्स्ट खबर, भारत की पहली स्विस डील, 100 दिनों में व्यापार क्रांति। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ भारत का ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता अब हकीकत बनने को है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि यह डील इस वर्ष सितंबर तक लागू हो जाएगी। इस समझौते से अगले 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश आएगा। स्विस घड़ियों, चॉकलेट और पॉलिश हीरों पर अब शुल्क शून्य या बेहद कम रहेगा। सभी 4 देशों की संसदें डील को मंजूरी दे चुकी हैं। बस स्विट्जरलैंड में 10 जुलाई तक आपत्ति की गुंजाइश बची है। गोयल ने बताया कि स्विस कंपनियां भारत में फार्मा, साइबर सुरक्षा और मशीनरी निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश की इच्छुक हैं। यह समझौता भारत को यूरोप के बाजारों से जोड़ने वाला सबसे बड़ा और असरदार आर्थिक पुल बनेगा। नेक्स्ट खबर, बेल्जियम की गूंज, भारत के संग ब्रसेल्स में तिरंगे की गूंज सुनाई दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री मैक्सिम प्रीवोट से मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ बेल्जियम की खुली एकजुटता को भारत ने सराहा। दोनों देशों ने सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी में नए आयाम छूने का रोडमैप तैयार किया। फार्मास्यूटिकल से लेकर हरित ऊर्जा तक की साझेदारी को नई उड़ान देने की ठोस बातचीत हुई। जयशंकर ने भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को और ताकत देने की अपील की। चोकसी के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी बातचीत की परिधि में रहा। बेल्जियम की जेल में बंद इस भगोड़े को भारत लाने की कोशिशों को मिला नया मोड़। भारत ने साफ कर दिया, अब आतंक का कोई सौदा नहीं होगा, जवाब केवल सीधा और सख्त होगा।
नेक्स्ट खबर, कनाडा ने अमेरिका को दी आंख, नाटो टारगेट जल्द पूरा कर रक्षा में दिखाया दम। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐलान कर दिया है कि उनका देश वर्ष 2026 की शुरुआत तक नाटो के रक्षा खर्च लक्ष्य को पूरा कर देगा। अब तक अमेरिका पर निर्भर रहने वाला कनाडा अब अपनी सुरक्षा की कमान खुद संभालने जा रहा है। कार्नी ने कहा कि अमेरिका का वर्चस्व अब ढलान पर है। अब ना तो सुरक्षा मुफ्त मिलेगी और न ही बाजार। कनाडा अब यूरोपीय देशों से रडार, ड्रोन, हथियार और पनडुब्बी खरीदेगा। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील की भी समीक्षा शुरू हो गई है। कार्नी ने चेताया कि अगर टेबल पर नहीं बैठोगे तो मेन्यू में बन जाओगे। कनाडा अब भौगोलिक सुरक्षा के भरोसे नहीं बैठेगा। अमेरिका के मुकाबले यूरोप से बढ़ रही दोस्ती, दुनिया में नई ध्रुवीकरण की दस्तक है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप नेशनल गार्ड बवाल में घिरे, कैलिफोर्निया ने ठोका मुकदमा, मरीन भेजे गए। लॉस एंजलिस की सड़कों पर मचा है तांडव। ट्रंप की आप्रवासन नीति के खिलाफ 4 दिन से चल रहे प्रदर्शनों में जबरदस्त हिंसा भड़की। भीड़ ने फ्रीवे को जाम कर वाहन फूंके। पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियों से भीड़ को तितर बितर किया। पेंटागन ने हालात काबू में लाने के लिए 700 मरीन भेजने का ऐलान किया है, जो नेशनल गार्ड के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाएंगे। इस बीच कैलिफोर्निया सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा दायर कर दिया है। राज्यपाल गैविन न्यूसॉम ने नेशनल गार्ड की तैनाती को असंवैधानिक बताया और ट्रंप पर जानबूझकर तनाव फैलाने का आरोप लगाया। जवाब में ट्रंप ने न्यूसॉम की गिरफ्तारी की सलाह दे डाली। बोले, टॉम होमन होता तो उसे अभी पकड़ लेता। अब सड़कों पर आंसू गैस है, सत्ता में घमासान है और अमेरिका के भीतर सियासी ज्वालामुखी फटने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के जन्मदिन पर सैन्य पावर शो, अमेरिका बना छावनी। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मदिन पर सेना की 250वीं वर्षगांठ की धूम मचने वाली है। राजधानी कोलंबिया की 18 मील इलाके को एंटी स्केल फेंसिंग से घेरा गया है। 175 मैग्नेटोमीटर लगाए गए हैं। ड्रोन से आसमान की निगरानी होगी। दिन में ट्रंप का जन्मदिन और रात में सैन्य परेड होगी। ट्रंप ने 60 टन M1 ब्राम टैंक और पैलाडिन हॉवित्जर के साथ जबरदस्त परेड की प्लानिंग की है। लाखों लोगों की भीड़ का अनुमान है। FBI, कैपिटल पुलिस और नेशनल गार्ड पूरी सतर्कता में है। विरोध प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए इवेंट को विशेष सुरक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। वॉशिंगटन की सड़कों पर सैन्य ताकत का ऐसा नजारा पहले कभी नहीं दिखा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी रैपर डिडी पर एक्स गर्लफ्रेंड का सनसनीखेज आरोप। अमेरिका के मशहूर रैपर डिडी यानी शॉन कॉम्स पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने यौन हिंसा और हैवानियत का आरोप लगाया है। महिला ने कोर्ट में बताया कि जून 2024 की रात कॉम्स ने उनके साथ मारपीट की, गला दबाया, चेहरे पर घूंसे मारे और फिर एक पुरुष सेक्स वर्कर को बुलाकर जबरन उसके साथ संबंध बनवाए। महिला ने कहा वह रोमांटिक डेट पर गई थी, लेकिन रात नरक बन गई। कोर्ट में सैकड़ों मैसेज पेश किए गए जिनमें पीड़िता ने डिडी पर जबरदस्ती और धमकी का आरोप लगाया। इससे पहले भी कैसी नाम की सिंगर ने उन पर ड्रग्स और यौन हिंसा का केस किया था। डिडी ने सारे आरोपों को नकारा, लेकिन अगर दोषी साबित हुए तो उम्र कैद तय है। नेक्स्ट खबर, पन्नू की गंदी हरकत, अंबेडकर प्रतिमा पर हमला। पंजाब के होशियारपुर में आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने संविधान पर सीधा हमला बोल दिया है। उसने खुद वीडियो जारी कर दावा किया है कि नूरपुर जट्टा गांव में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के हाथ कटर से काट दिए गए। प्रतिमा के पास खालिस्तान का झंडा लगाया गया। नारे लिखे गए कि सिख हिंदू नहीं है, ट्रंप जिंदाबाद। 8 दिन पहले जालंधर के फिल्लौर में भी अंबेडकर प्रतिमा पर कालिक पोती गई थी। पन्नू ने धमकी दी है कि संविधान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। इस घटिया हरकत से दलित समाज का खून खौल उठा है। यह हरकत न सिर्फ समाज को तोड़ने की साजिश है, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता पर सीधा हमला है। कानून को अब मुंहतोड़ जवाब देना होगा। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने गाजा में खड़ा किया नया आतंकी गिरोह। इजराइल ने हमास के खिलाफ एक गुप्त चाल चली है। उसने पॉपुलर फोर्सेज नाम के मिलिशिया को गाजा में हथियार देकर खड़ा किया है, जिसका लीडर है यासर अबू शबाब, जिसे हमास ने कभी जेल में डाला था। वह अब रफाह में सशस्त्र गिरोह चला रहा है। इस गुट को इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट का समर्थन मिला है। उसे हमास से जब्त हथियार दिए गए हैं। अबू शबाब पर आरोप है कि वह राहत सामग्री लूट रहा है, लेकिन वह खुद को जरूरतमंदों का रक्षक बताता है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर लूट में मिली भगत का आरोप लगाया है, जबकि नेतन्याहू का कहना है कि अगर इससे इजरायली सैनिकों की जान बचे तो इसमें कोई बुराई नहीं। हमास ने इस गुट को गद्दार और इस्लामिक स्टेट जैसा बताया है।
अबू शबाब का दावा है कि वह लोगों को सुरक्षित शिविरों तक पहुंचा रहा है और वीडियो के जरिए खुद को रक्षक दिखा रहा है। नेक्स्ट खबर, महिलाओं के इतिहास पर ट्रंप का हमला। अमेरिका में पहचान मिटाने की साजिश। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश ने अमेरिका में महिलाओं की उपलब्धियों को इतिहास से मिटाने की खतरनाक मुहिम छेड़ दी है। 30 जनवरी 2025 को जारी आदेश के बाद नासा और पेंटागन से महिलाओं की ऐतिहासिक उपलब्धियां गायब की जा रही हैं। आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री से महिला वेटरन्स का नामो निशान मिटाया गया। लेखिका अन्ना फेंडर ने इसे ऑरवेलियन साजिश बताया है। ट्रंप प्रशासन का यह कदम नोबेल 1984 की तर्ज पर यादों को मिटाने का षड्यंत्र बन चुका है। महिलाओं को इतिहास से मिटाना अब सत्ता की रणनीति बन गई है। लेखिका ने कहा कि जैसे जॉर्ज ऑरवेल की पत्नी आइलीन ओशॉनेसी को इतिहास में भुला दिया गया, वैसा ही अब अमेरिका में महिलाओं के साथ हो रहा है। नेक्स्ट खबर, कनाडा में खालिस्तानियों का ड्रामा। पाकिस्तान का झंडा लहराया। कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित G7 समिट दौरे से पहले भारत विरोधी रैली की। सिर्फ 50 से भी कम लोग जुटे, लेकिन हरकतें बेहद जहरीली थीं। प्रदर्शनकारियों की गाड़ियों पर सबसे ऊंचा पाकिस्तान का झंडा लहराता दिखा। मोदी को मारने की धमकियां दी गईं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को खालिस्तान बताकर नारे लगाए गए। सिख फॉर जस्टिस का आतंकी पन्नू दावा कर चुका है कि वह मोदी को घेरने की तैयारी में है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में आतंकी निज्जर, भिंडरांवाला और दीप सिद्धू की तस्वीरें थीं। एक कनाडाई नागरिक ने गालियां देकर विरोध जताया, बोला कोई परवाह नहीं है, कर जाओ। भारत पर लगे आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्ते पहले ही तल्ख हैं। अब G7 समिट में पन्नू की साजिशें फिर आग भड़काने की कोशिश है। नेक्स्ट खबर, ग्रेटा थनबर्ग को इजरायली सेना ने गाजा से लौटाया। इजरायली सेना ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और उनके मैडलिन मिशन को गाजा तट से पहले ही घेर कर हिरासत में ले लिया। जहाज में दवाएं, अनाज और बच्चों का दूध लेकर जा रही थीं, पर इजराइल ने इसे समुद्री सुरक्षा पर खतरा बताया। ग्रेटा को उनके 11 साथियों सहित अशदोद पोर्ट लाया गया और फिर फ्रांस भेज दिया गया। तुर्की, ईरान और स्पेन ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इजरायली रक्षा मंत्री ने ग्रेटा को हमास हमलों का वीडियो भी दिखाया। मैडलिन मिशन गाजा की भूखी जनता के लिए मदद लेकर निकला था, जिसे इजराइल ने अपने समुद्री प्रतिबंध के खिलाफ बताया। अब ग्रेटा की तस्वीरें विमान में बैठी हुई वायरल हो रही हैं। इजराइल ने तंज कसते हुए कहा, शो अब खत्म हुआ। नेक्स्ट खबर, ईरान में IS आतंकियों को फांसी। तेहरान हमले का बदला पूरा। ईरान ने इस्लामिक स्टेट के 9 खूंखार आतंकियों को फांसी पर लटकाकर 2018 के आतंक हमले का बदला ले लिया है। ईरानी न्यायपालिका ने ऐलान किया कि इन आतंकियों ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 3 सैनिकों को मारने के साथ तेहरान की संसद और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की समाधि पर हमला किया था। यह हमला जून 2017 में हुआ था, जिसमें 18 लोगों की जान गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन आतंकियों को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और अब मौत की सजा के बाद ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि देश के खिलाफ युद्ध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नेक्स्ट खबर, कनाडा में मंदिर अध्यक्ष को धमकी, फिर फायरिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 समिट दौरे से पहले कनाडा के सरे में सनसनी फैल रही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष सतीश कुमार को $20 लाख की फिरौती के लिए कॉल आई। इनकार करते ही उनके बैंक्वेट हॉल पर गोलीबारी कर दी गई। यह हमला 7 जून की रात 2:30 बजे हुआ, जब हमलावरों ने उनकी प्रॉपर्टी को निशाना बनाया। पहले भी उनके बेटे के घर पर दिसंबर में 14 गोलियां चलाई गई थीं। लक्ष्मी नारायण मंदिर को चौथी बार निशाना बनाया गया है। कनाडा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोदी को G7 सम्मेलन के लिए आमंत्रण मिला है और इसी बीच खालिस्तानी गतिविधियों से माहौल को भड़काया जा रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। लॉस एंजलिस में विस्फोटक विद्रोह, ट्रंप ने खोला फौजी मोर्चा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 4 दिन से हिंसा का तांडव जारी है। 2 लोगों की जान चली गई, हजारों गाड़ियां जलाई गई, अमेरिकी झंडे जलाए गए और थूके गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2000 और नेशनल गार्ड्स भेजे। अब कुल तैनाती 4000 पर पहुंच गई है। साथ में 700 मरीन कमांडो भी तैनात किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मेक्सिको के झंडे लहराए। पेट्रोल बम और आंसू गैस के बीच छापेमारी जारी है। पुलिस ने पत्रकार को गोली मारी है और ट्रंप ने साफ कहा है कि अवैध प्रवासियों का कब्जा हटेगा। हर दिन 3000 गिरफ्तारियां होंगी। लॉस एंजलिस अब युद्ध क्षेत्र बन चुका है। नेक्स्ट खबर, DNA डेटा घोटाले पर अमेरिका में बवाल।
अमेरिका की डीएनए टेस्टिंग कंपनी 23 मई पर मचा भूचाल। कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट समेत 27 राज्यों ने दिवालिया अदालत में मुकदमा ठोका। आरोप है कि कंपनी ग्राहकों की आनुवांशिक जानकारी उनकी मंजूरी के बिना बेच रही थी। यह कंपनी भारी घाटे में चल रही थी और मार्च में 40% कर्मचारियों को निकाल चुकी थी। अब इसे खरीदने की कोशिश कर रही है बायोटेक कंपनी रीजनरॉन, लेकिन डेटा की लूट पर बवाल बढ़ गया है। ओरेगन के अटॉर्नी जनरल ने कहा, डीएनए और मेडिकल रिकॉर्ड कोई टमाटर प्याज नहीं कि बाजार में बेच दिए जाएं। अदालत से मांग है कि इसे निजी संपत्ति मानकर सुरक्षा दी जाए। नेक्स्ट खबर, देश में 6,800 कोरोना केस, 42 मौतें। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ग्वालियर में 3 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। देश भर में कोरोना के मामलों ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है। नेक्स्ट खबर, शुभांशु मिशन के लिए। नेक्स्ट खबर, स्पेसएक्स की बड़ी तैयारी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के लिए स्पेसएक्स ने ड्रैगन कैप्सूल में तकनीकी सुधार किए हैं। मिशन के लिए प्रणोदन सिस्टम और सेफ्टी डेटा में बड़े बदलाव किए गए हैं। यह मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर उड़ान भरने वाला है। खराब मौसम के कारण प्रक्षेपण 11 जून तक टाल दिया गया है। इस साल स्पेसएक्स का लक्ष्य 170 कक्षीय मिशनों का है और 100 से ज्यादा लॉन्च अभी भी बाकी हैं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर आग, 3 की मौत। दिल्ली के एक अपार्टमेंट में आग लगने से 3 लोगों की जान चली गई। 2 बच्चों और उनके पिता ने बालकनी से छलांग लगाई। दुर्भाग्यवश तीनों की मौत हो गई। यह घटना राजधानी में कई सवाल उठा रही है। क्या बिल्डिंग में सुरक्षा मानक सही थे? यह सवाल अब प्रशासन से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में श्रद्धा का सैलाब, श्री शिवन मंदिर में अभूतपूर्व आयोजन। सिंगापुर के 1800 साल पुराने श्री शिवन मंदिर में 7 दिन तक चला कुंभाभिषेकम समारोह अब इतिहास बन चुका है। 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में भाग लिया। सिंगापुर के गृह मंत्री ने इस ऐतिहासिक क्षण की पट्टिका का अनावरण किया। यह आयोजन सिंगापुर में हिंदू समुदाय की सांस्कृतिक आत्मा को प्रज्वलित करता है। नेक्स्ट खबर, हत्या के बाद ट्रेन से इंदौर आई थी सोनम, पुलिस पटना से शिलांग रवाना। हत्या के बाद सोनम इंदौर से ट्रेन में आई, प्रेमी के घर रुकी और फिर कार से वाराणसी पहुंची। आरोपी को लेकर पुलिस पटना से शिलांग रवाना हो गई है। यह मामला पुलिस के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की उम्मीद है। नेक्स्ट खबर, जयराम बोले, शाह का कश्मीर मणिपुर में शांति का दावा निराधार। कश्मीर और मणिपुर में शांति का दावा करने वाले शाह की बातों को जयराम ने निराधार बताया। कहा, सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर अभी भी जल रहा है और यह सरकार की बड़ी नाकामी को उजागर करता है। नेक्स्ट खबर, ममता बोली, पहलगाम आतंकी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा। ममता बनर्जी ने पहलगाम आतंकी हमले को केंद्र की लापरवाही का परिणाम बताया। विधानसभा में पूछा कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी और मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग की। यह हमला एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि क्या केंद्र सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए थे। नेक्स्ट खबर, शरद बोले, कभी नहीं सोचा था एनसीपी टूटेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि पार्टी टूटेगी। महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पद छोड़ने के संकेत दिए। अब नए चेहरों को पार्टी में मौका देने की बात सामने आ रही है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को पुलिस ने हिरासत में लिया। कालकाजी में झुग्गियों को तोड़ने का विरोध करने पहुंची थी। बोली, गरीबों की हाय लगेगी। मामला तूल पकड़ रहा है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु भगदड़ में आरसीबी के मार्केटिंग हेड की याचिका पर कल सुनवाई। पुलिस अधिकारी सस्पेंड होने के बावजूद गिरफ्तारी क्यों हुई, विवाद ने तूल पकड़ा। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में रेप के आरोपी की हत्या कर शव को जला दिया गया। जंगल से हड्डियां और राख बरामद, 8 महिलाओं सहित 10 गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, 6 राज्यों में लू का अलर्ट, बारिश की कोई संभावना नहीं। श्रीगंगानगर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। असम में अब भी 1,73,000 लोग बाढ़ प्रभावित। नेक्स्ट खबर, सेना को मिलेगा नया एयर डिफेंस सिस्टम क्यूरसेम, मूविंग टारगेट तबाह करने की खासियत। डीआरडीओ से 30,000 करोड़ रुपए में 3 रेजिमेंट खरीदी जाएंगी। नेक्स्ट खबर, सीजेआई बीआर गवई ने कहा, तकनीक दोधारी तलवार, इसे फैसले लेने में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायिक कामकाज में सुधार के लिए तकनीक का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है। नेक्स्ट खबर,
गोवा सीएमओ बोले, अस्पताल में माफी मांगे स्वास्थ्य मंत्री, स्टूडियो में बैठकर माफी स्वीकार नहीं। मंत्री ने सीनियर डॉक्टर को सबके सामने डांटा था। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी राज की असमानता के स्तर को ब्रिटिश राज से भी आगे बताते हुए कहा, सरकार के 11 वर्षों में भारत में असमानता और गहरी हो गई है। नेक्स्ट खबर, पानीपत में 2 फर्जी अस्पतालों का पर्दाफाश, कई मरीज भर्ती मिले, डॉक्टर और स्टाफ की नकली डिग्रियां बरामद, दवाइयां भी जब्त की गईं। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में मनसे से गठबंधन पर बोले राउत, कहा कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं, अहंकार की कोई बात नहीं, आगे या पीछे, क्या होगा अगला कदम, भविष्य पर सस्पेंस। नेक्स्ट खबर, नवजोत सिद्धू का दावा, मैंने बिग बॉस को दिलाई टीआरपी, कपिल शर्मा को मेरी वजह से मिला, इंडिपेंडेंट शो, सियासत और साजिश के चलते छोड़ना पड़ा शो। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री बोले, आतंकवाद कभी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, इतिहास ने बार बार इसको नकारा, सुरक्षा में भारत की विजय के मार्ग को साबित किया। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड में देवभूमि के विकास पर मंथन, अमर उजाला की ओर से संवाद उत्तराखंड कार्यक्रम में देश भर के दिग्गज हस्तियां राजनीति, रक्षा, सिनेमा, खेल और अध्यात्म पर चर्चा करने के लिए पहुंची हैं। नेक्स्ट खबर, हरियाणा सेट की 2 शिफ्टों में हुआ, अगर परीक्षा 2 शिफ्टों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू होगा, नंबरों को बराबर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, जानिए सभी जरूरी सवालों के जवाब। नेक्स्ट खबर, जस्टिस यादव मामले में सिब्बल का सवाल, महाभियोग प्रस्ताव पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, विपक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस दिया। नेक्स्ट खबर, शरद पवार ने केंद्र की विदेश नीति पर उठाए सवाल, बोले भारत को पड़ोसी देशों के साथ सार्थक संवाद की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू के समय था, अच्छा सामंजस्य। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बसा रही टीएमसी, ममता के सीएम बनने के बाद महिलाओं पर हमलों की बड़ी संख्या, भाजपा के भूपेंद्र यादव ने गंभीर आरोप लगाए। नेक्स्ट खबर, ममता ने दिया बड़ा बयान, धर्म नहीं बल्कि पिछड़ापन ही ओबीसी का दर्जा तय करने का मानक है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश की रिपोर्ट। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने उठाया लोकसभा उपाध्यक्ष का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की मांग की, संसद सत्र के पहले यह मुद्दा गूंजा। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड का चयन सन्यासियों के लिए सर्वोपरि, संवाद मंच पर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी ने साझा किया, इस राज्य की आध्यात्मिक महत्ता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी ने नामो ऐप पर लॉन्च किया जनमन सर्वे, महज 26 घंटे में 5 लाख से ज्यादा प्रतिक्रियाएं आईं, मोदी सरकार अब आम जनता के विचार जानने के लिए प्रतिबद्ध। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में तटकरे का बड़ा बयान, बोले एनडीए में शामिल होने का फैसला सामूहिक, एनसीपी के दोनों धड़ों के साथ आने की अटकलें खारिज। नेक्स्ट खबर, मुजफ्फरनगर में विधायक मिथिलेश पाल और पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने टोल प्लाजा पर दिया धरना, मांग 20 किलोमीटर तक टोल फ्री किया जाए और स्थानीय युवाओं को मिले नौकरी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी हवाई अड्डे पर भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर गिराने का वीडियो सामने आया, कांग्रेस ने किया सरकार पर तीखा हमला, पीएम से की तुरंत हस्तक्षेप की मांग। नेक्स्ट खबर, बहराइच में सीएम योगी ने सलार मसूद को आक्रांता बताते हुए कहा, महाराजा सुहेलदेव का मेला हो, कांग्रेस और सपा ने क्यों नहीं बनवाया उनका स्मारक। नेक्स्ट खबर, बिहार सरकार का बड़ा वादा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया ऐलान, अब जनजातीय परिवारों को मिलेगा 2 लाख रुपए का पक्का मकान। नेक्स्ट खबर, केरल में भारत माता की तस्वीर पर छिड़ा विवाद, राजभवन ने अर्पित किए पुष्प, लेकिन सीपीआई ने हटाए पोस्टर, सियासी हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, नीतीश सरकार ने कैबिनेट में किए बड़े फैसले, 60 डॉक्टरों को किया बर्खास्त, पंचायत स्तर पर 8000 से अधिक लिपिक पदों का हुआ सृजन, महिला कर्मियों को मिलेगा आवास। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव ने पिता लालू यादव को लेकर किया भावनात्मक पोस्ट, कहा अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी, सियासी गलियारों में मची हलचल। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।